बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज के दौर में मर्द और ख़वातीन दोनों ही अपने बालों के गिरने की वजह से सख्त परेशान नज़र आते हैं और बालों को गिरने से रोकने के लिए कई तरह के शैम्पूज़, टॉनिक्स वगैरह का इस्तेमाल भी करते हैं। बाल गिरने की क्या क्या वजूहात हो सकती हैं और किन घरेलू तरीक़ों से हम अपने बालों को गिरने से बचा सकते हैं, ये आज की वीडियो में मैं आपको बताऊँगी। वीडियो के आखिर में मैं आपको बहुत अच्छे टिप्स भी दूंगी जिन पर अमल करके आप अपने बालों को मुस्तकिल तौर पर घना और मजबूत भी बना सकते हैं। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे कहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आसान रेमेडी सीखना चाहते हैं तो इसे लाइक और सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकॉन को प्रेस करने से आपको नई वीडियोस का नोटिफिकेशन टाइम से मिलता रहेगा। कमेंट ज़रूर दीजिएगा और मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी इन आसान रेमेडीज़ से फ़ायदा उठा सकें और इन घरेलू तरीक़ों को इस्तेमाल करके अपने बालों को घना और ख़ूबसूरत बना सकें। तो सबसे पहले मैं जिस चीज़ का जिक्र करने जा रही हूँ वो है आंवला। अगर आप चाहते हैं कि आपके बाल घने, खूबसूरत और मजबूत हों और गिरना भी बंद हो जाएं, तो इसके लिए आपको आंवला का इस्तेमाल करना होगा। बालों के गिरने की कई वजूहात में से एक वजह सही खुराक का इस्तेमाल ना होना भी हो सकता है। बालों की ग्रोथ और मजबूती के लिए हमारे जिस्म को कई तरह की खुराक चाहिए होती हैं जिनमें विटामिन्स और मिनरल्स का होना बेहद ज़रूरी है। इसलिए अगर आप आंवला को ना सिर्फ ये कि अपने बालों में लगाएंगे बल्कि इसको अपनी खुराक का हिस्सा भी बना लेंगे तो आपके बालों में काफ़ी बेहतरी आएगी। बाल घने और मजबूत होने के साथ साथ गिरना भी बंद हो जाएंगे। वैसे तो आंवला पाउडर मार्केट में बआसानी मिल जाता है और आप इसे इस्तेमाल में ला सकते हैं, लेकिन अगर आप इसे घर में खुद पीस कर तैयार करना चाहते हैं तो इसे पीसा भी जा सकता है। अब मैं आपको आंवला का तरीका इस्तेमाल बताती हूँ। अगर तो आप मार्केट से ये पिसा हुआ पाउडर लेकर आए हैं तो आपने इसे अपने बालों की लेंथ के हिसाब से इस्तेमाल करना है। अगर तो मर्द हजरात इसे इस्तेमाल कर रहे हैं तो 1 टेबलस्पून काफ़ी है और अगर ख़वातीन इस्तेमाल कर रही हैं तो उन्हें 2 से 3 टेबलस्पून ये पाउडर चाहिए होगा। अब आप किसी बोल में ये पाउडर निकाल लें, थोड़ा सा पानी डालें और एक थिक सा पेस्ट तैयार कर लें और फिर इस पेस्ट को आप बालों की जड़ों में खूब अच्छे तरीके से लगाएं और तकरीबन 15 मिनट के लिए लगा रहने दें। उसके बाद किसी अच्छे ऑर्गेनिक शैम्पू से अपने बालों को धो लें। और अगर आप घर में आंवला पाउडर तैयार करना चाहते हैं तो उसके लिए आप मार्केट से ड्राई आंवला ले लें और उसे पानी में भिगो दें। जब वो नरम हो जाए तो आप इसे किसी ब्लेंडर में पीस लें। उसका भी एक पेस्ट तैयार कर लें। क्योंकि आपने उसे ब्लेंडर में पीसा होगा तो वो ऑलरेडी गीला होगा। बस आपने इसमें थोड़ी सी और क्वांटिटी पानी की ऐड करनी होगी। थिक सा पेस्ट तैयार करके बालों की जड़ों में लगाएं और 15 मिनट के लिए छोड़ दें और उसके बाद किसी अच्छे ऑर्गेनिक शैम्पू से बालों को धो लें। आंवला को अगर आप अपनी खुराक का हिस्सा भी बनाएंगे तो वो भी आपके बालों की मजबूती के लिए इंतहाई मुफीद होगा। आंवले के मुरब्बे का इस्तेमाल आप करें। इसका तरीका इस्तेमाल ये है कि आप मार्केट से या तो बना हुआ मुरब्बा ले लें या आप घर में भी तैयार कर सकते हैं। बस रात को सोने से पहले आपने एक आंवला निकाल कर खा लेना है और साथ 1 कप गर्म दूध पिएं और इसे अपनी खुराक का लाजमी हिस्सा बना लें। एक बात समझने की ये है कि ये घरेलू टोटके जो आपको बताए जाते हैं इनका आपने लाइफ टाइम इस्तेमाल करना होता है। यानी अगर मैं आपके साथ बालों की बात कर रही हूँ तो अगर आप चाहते हैं कि आपके बाल घने, खूबसूरत और लंबे रहें तो इसके लिए आप आंवला का इस्तेमाल मुस्तकिल तौर पर करें। और अगर आपके बाल पहले से ही डैमेज हैं, गिर रहे हैं और रूखे और बेजान हैं तो इसके लिए आपको इस रेमेडी का इस्तेमाल कम से कम 3 महीने करना होगा और फिर 3 महीने के बाद आप देखेंगे कि आपके बालों में काफ़ी हद तक मजबूती आ गई है। बाल शाइनी भी हो गए हैं, ग्रोथ भी अच्छी हो गई है और वो गिरना भी बंद हो चुके हैं। और फिर आप इस रेमेडी को मुस्तकिल इस्तेमाल करते रहें। इसके साथ साथ पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, अच्छी खुराक खाएं, फलों और सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा करें और भरपूर नींद लें। क्योंकि ये सारी चीज़ें आपके बालों पर भी बहुत ज़्यादा असरअंदाज होती हैं और बालों की खूबसूरती में इजाफ़ा करती हैं अगर आप अपनी खुराक बेहतरीन रखते हैं और भरपूर नींद भी लेते हैं। और कोशिश करें कि अपने बालों को तेज़ धूप से बचाएं क्योंकि तेज़ धूप भी बालों को काफ़ी हद तक डैमेज भी करती है और इसके साथ साथ बालों की शाइन भी ख़त्म हो जाती है। और कोशिश करें कि अपने बालों को हफ्ते में 2 से 3 मरतबा ज़रूर किसी अच्छे ऑर्गेनिक शैम्पू से धोएं। अब जिस दूसरी चीज़ का मैं ज़िक्र करने जा रही हूँ वो है मेथी दाना। मेथी दाने से आप सब बहुत अच्छे से वाकिफ़ होंगे। हमारे घरों में खाना पकाने के लिए मेथी दाना का इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा किया जाता है।
लेकिन इसके साथ साथ मेथी दाना हमारे बालों की ग्रोथ और शाइन के लिए भी इंतहाई मुफीद है। मेथी दाना को आप अपनी खुराक का हिस्सा तो बनाएं ही, लेकिन इसके साथ साथ आप इसे बालों की खूबसूरती के लिए भी इस्तेमाल करें। पहला तरीका ये है कि 2 टेबलस्पून मेथी दाना को 1 कप पानी में 10 घंटे के लिए भिगो दें। जब मेथी दाना खूब अच्छे तरीके से फूल जाए तो आप इसे किसी ब्लेंडर में पीस लें, या फिर अगर आप इसे किसी दोहरी डंडा में पीसना चाहते हैं तो वहाँ पर भी इसे पीसा जा सकता है। और उसके बाद इस मेथी दाने को आप अपने बालों में लगाकर तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ दें और उसके बाद किसी अच्छे ऑर्गेनिक शैम्पू से बालों को धो लें। मेथी दाना के ये छोटे छोटे दाने आपके बालों में जादुई असर करके दिखाएंगे। दूसरा तरीका ये है कि 2 टेबलस्पून मेथी दाना को 2 ग्लास पानी में तकरीबन 20 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पर इतना पकाएं कि ये मेथी दाना काफ़ी हद तक नरम हो जाए और पानी का कलर येलो हो जाए। फिर चूल्हा बंद कर दें और पानी को ठंडा होने दें। जब पानी ठंडा हो जाए तो पानी समेत मेथी दाना को किसी ब्लेंडर में बारीक पीस लें। फिर इस पेस्ट को आप बालों की जड़ों और सिरों में खूब अच्छे तरीके से लगाकर 10 मिनट के लिए छोड़ दें। फिर बालों को आप किसी अच्छे ऑर्गेनिक शैम्पू से वॉश कर लें। तीसरा तरीका ये है कि 2 टेबलस्पून मेथी दाना को आप 1 कप पानी में 10 घंटे के लिए भिगो दें। उसके बाद आप इसे बारीक पीस लें। फिर इसमें 2 टेबलस्पून दही के शामिल करें, 1 अंडा फेंट कर डाल दें और एक अच्छा सा पेस्ट तैयार कर लें। इस पेस्ट को बालों की जड़ों और सिरों में लगाएं और उसके बाद आपने तकरीबन 10 से 15 मिनट तक इसे बालों में लगा रहने देना है। उसके बाद किसी अच्छे ऑर्गेनिक शैम्पू से बालों को धो लें। इन तीनों रेमेडीज़ को आप हफ्ते में 2 से 3 मरतबा अपने बालों में अप्लाई कर सकते हैं। इन रेमेडीज़ को मर्द और ख़वातीन दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं और हर उम्र के अफराद के लिए ये इंतहाई बेहतरीन है। इसके इस्तेमाल के कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं, क्योंकि इसमें इस्तेमाल होने वाली सारी चीज़ें 100% ऑर्गेनिक हैं। हाँ, एक बात समझने की ये है कि किसी भी चीज़ का अगर आप ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो उसके कुछ ना कुछ असरात हो सकते हैं, क्योंकि हर इंसान की स्किन डिफरेंट है, बालों का टेक्सचर डिफरेंट है। तो अगर आप इसे ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो हो सकता है कि बालों में ज़्यादा खुश्की हो जाए। इसलिए इसका इस्तेमाल, जैसा कि मैंने आपको बताया, कि हफ़्ते में 2 से 3 मरतबा आप करें तो आपको बहुत फ़ायदा हासिल होगा। इस रेमेडी के इस्तेमाल से ना सिर्फ ये कि बाल घने और मजबूत होंगे, गिरना बंद हो जाएंगे, बालों में शाइन आएगी, बल्कि अगर आपके बालों में डैंड्रफ है तो उसका भी खात्मा हो जाएगा। अक्सर देखने में आया है कि जिन लोगों के बालों में डैंड्रफ होता है उनके बाल बहुत ज़्यादा गिरते हैं। तो ऐसे में अगर आप इस रेमेडी का इस्तेमाल करते हैं तो डैंड्रफ ख़त्म होने की वजह से भी आपके बाल गिरना बंद हो जाएंगे। इसके साथ साथ आपको मेथी दाने का अपनी खुराक में भी इस्तेमाल करना होगा। पहला तरीका तो ये है कि आप जो रेगुलर खाना पकाते हैं उसमें थोड़ी सी क्वांटिटी आप मेथी दाना की ऐड कर दें। इस तरह से खाना जायकेदार भी हो जाएगा और मेथी दाना के फ़वाइद भी आपको मिल जाएंगे। दूसरा तरीका ये है कि 1/4 टीस्पून मेथी दाना को आप 1 कप पानी में तकरीबन 5 मिनट के लिए पका लें। इस तरह से एक बेहतरीन कहवा तैयार हो जाएगा। इस कहवे में आप थोड़ा सा लीमू भी निचोड़ सकते हैं और अगर चाहें तो थोड़ा सा गुड़ ऐड करके इसका जायका बढ़ा सकते हैं। इस कहवे से ना सिर्फ ये कि बाल अच्छे होंगे बल्कि आपका वेट भी कम होगा। तीसरी चीज़ जिसका मैं जिक्र करने जा रही हूँ वो है कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ता का इस्तेमाल भी आपके बालों को गिरने से बचाता है। कड़ी पत्ता का पौधा आपके घर में अगर मौजूद है फिर तो बहुत ही अच्छी बात है। आप कड़ी पत्ते की चंद पत्तियां अपनी खुराक का हिस्सा बना लें, यानी इसका भी कहवा बनाकर इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन अगर आपके पास ये पत्तियां मौजूद नहीं हैं तो आप कहीं से थोड़ी सी पत्तियों को लेकर खुश्क कर लें और उन्हें स्टोर कर लें, और इस तरह से आप इन खुश्क पत्तियों को भी इस्तेमाल में ला सकते हैं। कड़ी पत्ते का कहवा पीने से आपके बाल मजबूत और घने होते हैं और बाल गिरना बंद हो जाते हैं। कहवा बनाने का तरीका ये है कि 1 कप पानी में आप 2 से 3 पत्तियां कड़ी पत्ते की डाल दें, उसे 5 मिनट के लिए अच्छे तरीके से पकाएं। उसके बाद उस कहवे को आप छान लें, उसमें थोड़ा सा शहद मिलाकर इसको इस्तेमाल करें। ये कहवा भी आप हफ्ते में 2 से 3 मरतबा पी सकते हैं। इसके अलावा कड़ी पत्ते की 3 से 4 पत्तियां अगर आप रेगुलर खाने में डाल देंगे तो इस तरह से आपका खाना ना सिर्फ ये कि इंतहाई खुश जायका और खुशबूदार हो जाएगा, बल्कि कड़ी पत्ते की ग़िज़ाइयत भी आपको मिल जाएगी। कड़ी पत्ता को अपने बालों में इस्तेमाल करने के लिए आपको इसका पेस्ट तैयार करना होगा, और पेस्ट तैयार करना बेहद आसान है।
आप 1 कप फ्रेश या सूखी हुई पत्तियों में थोड़ा सा पानी डालकर बारीक पीस लें और उसके बाद इस पेस्ट को अपने बालों में अप्लाई कर दें। यानी बालों की जड़ों और सिरों में आपने इस पेस्ट को खूब अच्छे तरीके से फैलाकर लगा देना है। 10 से 15 मिनट तक इस पेस्ट को अपने बालों में लगा रहने दें और उसके बाद बालों को वॉश कर लें। अब अगली जिस चीज़ का मैं जिक्र करनी चाह रही हूँ वो है गुलहड़ का फूल। इसे इंग्लिश में हिबिस्कस फ्लावर भी कहा जाता है। ये फूल दिखने में जितना खूबसूरत नज़र आता है उतना ही इसका इस्तेमाल हमारे बालों के लिए मुफीद है। अगर ये फूल आपके पास किसी भी रंग में अवेलेबल है तो आप इसकी पत्तियों का थिक सा पेस्ट तैयार कर लें। वैसे इसकी खुश्क पत्तियाँ भी मार्केट में बआसानी मिल जाती हैं। आप इन खुश्क पत्तियों को भी इस्तेमाल में ला सकते हैं। 1 कप पत्तियों में थोड़ा सा पानी डालकर इसका थिक सा पेस्ट तैयार कर लें। उसके बाद इस पेस्ट को आप बालों की जड़ों और सिरों में खूब अच्छे तरीके से लगाएं। 10 मिनट तक बालों में लगा रहने दें और उसके बाद अच्छे ऑर्गेनिक शैम्पू से बालों को वॉश कर लें। इसके अलावा इसके कहवे का इस्तेमाल भी आपके बालों के लिए बहुत मुफीद है। कहवा बनाने के लिए 1 टेबलस्पून पत्तियाँ 1 कप पानी में डालकर 5 मिनट के लिए उबाल लें। उसके बाद छान कर इसमें थोड़ा सा शहद ऐड करें और इस कहवे को हफ्ते में 2 से 3 मरतबा आप पिएं। इस तरह से आपके बाल थोड़े अरसे में ही गिरना बंद हो जाएंगे और आप इस परेशानी से छुटकारा पा लेंगे। इन रेमेडीज़ के साथ साथ अब मैं आपको कुछ अच्छी सी टिप्स भी देती हूँ जो आपके बालों की ग्रोथ और सेहत से ही मुतालिक हैं। पहली टिप ये है कि आप मार्केट से लकड़ी की कंघी ख़रीद लें और दिन में 2 से 3 मरतबा इसे अपने बालों में तकरीबन 4 से 5 मिनट तक खूब अच्छे से फेरें। इस तरह से आपका ब्लड सर्कुलेट होगा और बालों में मजबूती आएगी। दूसरी टिप ये है कि हफ्ते में 2 मरतबा किसी अच्छे ऑयल से बालों में मसाज लाजमी करें। मुझे उम्मीद है कि मेरी आज की वीडियो आपके लिए बहुत मुफीद साबित होगी और अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अब मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।